नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आप देख रहे हैं रातों रात। बीजेपी ने नीतीश कुमार को साफ साफ बता दिया है कि अगर आपको हमारे साथ रहना है तो हमारी शर्तों पर चलना होगा। और ये बात क्यों कहा है और विस्तृत जानकारी हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के पास है। तो चलिए चलते हैं अभिषेक मिश्रा के पास। सर, ये बताइए आखिरकार बीजेपी को नीतीश कुमार को ये क्यों कहना पड़ा कि हमारी शर्तों पर रहना पड़ेगा, आपको हमारे साथ रहिएगा। तो चलिए बताइए सर हमारे दर्शकों को कुछ। देखिए, बीजेपी ने कहा नहीं है नीतीश कुमार से, जी कहेगी भी नहीं, ठीक है। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर मैसेज दे दिया है नीतीश कुमार को कि अगर आपको एनडीए में रहना है तो हमारी शर्तों पर रहना होगा। जी। और बीजेपी जेडीयू के बीच जो कुछ भी हो रहा है, कभी कभी तो हमारे जहन में ये सवाल आता है या सबके जहन में ये सवाल आता होगा कि बीजेपी कोई बदला ले रही है क्या नीतीश कुमार से। ये बड़ा सवाल है। अब रातों रात में जो सवाल है हमारा कि बीजेपी ने कैसे नीतीश कुमार को यह मैसेज दे दिया है कि अगर नीतीश कुमार को एनडीए में रहना है तो बीजेपी की शर्तों पर रहना होगा। वो इस तरह से है, एक बात हो उसको संयोग कह सकते थे, उसको प्रयोग कह सकते थे, लेकिन कई घटनाएं हैं। अब चूंकि मामला ताज़ा है तो आज अरुणाचल की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका, जेडीयू को बड़ा झटका बीजेपी ने दे दिया। देखिए, किसी राज्य में किसी जैसे बीजेपी बिहार में बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती है, तो जेडीयू और बीजेपी दोनों तर्क देते हैं कि अब जेडीयू अगर दूसरे राज्य में चुनाव लड़ती है, जैसे पश्चिम बंगाल की बात है, तो उससे पहले भी लड़ती रही है। बिल्कुल। तो उससे बीजेपी और जेडीयू के बिहार में जो रिश्ते हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बीजेपी भी यही तर्क देती है, जेडीयू भी यही तर्क देते हैं। लेकिन बीजेपी के खिलाफ जेडीयू का पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना, बिल्कुल, और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी द्वारा जेडीयू के अस्तित्व को मिटा देना, उनकी पार्टी को तोड़ देना, 7 में से 6 विधायकों को अपने पाले में ले आना, दोनों में बहुत अंतर है। दरअसल जेडीयू चुनाव लड़ती है वो अलग बात है। जेडीयू के पास खोने के लिए नहीं है, बीजेपी भी जानती है बहुत नुकसान नीतीश कुमार पहुंचा नहीं सकते महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, तो वो लड़ते हैं। पश्चिम बंगाल में भी नहीं पहुंचा सकते। लेकिन बीजेपी ने तो कायदे से नुकसान पहुंचा दिया ना। और बिहार के बाहर पार्टी के विस्तार के लिए, पार्टी के अस्तित्व को और मजबूत करने के लिए जेडीयू महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है, जेडीयू गुजरात में चुनाव लड़ती है, जेडीयू कर्नाटक में चुनाव लड़ती है, जेडीयू झारखंड में चुनाव लड़ती है, जेडीयू राजस्थान में चुनाव लड़ती है। अरुणाचल ऐसा प्रदेश था बिहार के बाहर जहां जेडीयू को सफलता मिली थी और अप्रत्याशित सफलता मिली थी अरुणाचल के विधानसभा चुनाव में। वो पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी की हैसियत थी अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू की। 7 सीटें जीती थी जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश में, और उन 7 में से 6 विधायकों को तोड़ लिया बीजेपी ने। तो मतलब तो वजूद ही खत्म हो गया सर। तो वहां वजूद खत्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया जो अस्तित्व था। तो इतना बड़ा अचीवमेंट था जेडीयू का अरुणाचल प्रदेश में, उस पर करारी चोट कर दी बीजेपी ने। तो ये बड़ा घाव दिया है बीजेपी ने, और यकीन मानिए इसका असर बिहार में जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर होगा। अब दूसरी घटना पर आते हैं। अब चिराग पासवान को ले लीजिए। चिराग पासवान के बारे में जेडीयू कहती है कि नहीं, वो एनडीए में हो नहीं सकते हैं। बीजेपी कहती है 2024 तक रहेंगे। तो बीजेपी में एनडीए में नीतीश कुमार की चल नहीं रही है। इन बयानों से, इन घटनाओं से ये साफ है। कृषि बिल को लेकर जेडीयू की तरफ से भी बयान आ गया है कि भाई हड़बड़ी में आप बिल ले आए थे, एमएसपी का जिक्र नहीं है, केसी त्यागी ने कहा है। तो दोनों दलों के बीच के रिश्ते एक तो तल्ख हैं। जिस तरह से बीजेपी ने आज बड़ा घाव दिया है चिराग पासवान को लेकर, बीजेपी का जो स्टैंड है। और अब देखिए, कल एक खबर आ गई कि आरएसएस ने मांग की है कि बिहार में लव जिहाद कानून लागू होना चाहिए। यूपी जिसको कि जदयू का अलग स्टैंड रहा है इसको लेकर के। तो जब ऐसी मांग होगी तो नीतीश कुमार असहज होंगे। अब लव जिहाद पर तो जरूर असहज होंगे, बिल्कुल। और इस तरह की मांग, तो बीजेपी अपने एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहती है, ये साफ दिख रहा है। जो 74 और 43 का फासला है, उस फासले का असर या उस फासले की वजह से बीजेपी और जेडीयू के बीच के रिश्ते लगातार तल्ख हो रहे हैं, और नीतीश कुमार इस फासले का मतलब समझ रहे हैं। बीजेपी लगातार उनको समझा रही है। तो इसी फासले की वजह से बीजेपी ने क्लियर मैसेज दे दिया है, क्योंकि एक तो सुनी नहीं जा रही है, बीजेपी अपने एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहती है, अपनी शर्तों पर सरकार में और गठबंधन में नीतीश कुमार को रखना चाहती है। तो यही वजह है, रातों रात में हम इस बात का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं
कि देखिए, हम अगर चिराग पासवान की बात करते हैं उसको आप संयोग समझ लीजिए, हम दूसरी बात करते हैं उसको आप संयोग समझ लीजिए, हम ये बात करते हैं कि देखिए कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है और बीजेपी की तरफ से देरी हुई है, बीजेपी बहुत सीरियसली नहीं ले रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी ने प्रस्ताव नहीं दिया, तो चलिए इसको भी संयोग समझ लीजिए। हालांकि बार बार हम कहते हैं राजनीति में संयोगों की गुंजाइश होती नहीं है, राजनीति में संयोग नहीं होते, राजनीति में प्रयोग होते हैं, राजनीति में खेल होता है, राजनीति में खिचड़ी और खीर पकती है, संभावनाओं का द्वार खुला रहता है, राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है बिहार की सियासत में, और चिराग पासवान एक संयोग, आज जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू टूट गई, बीजेपी के द्वारा तोड़ दिया गया, दूसरा संयोग, तो कई तरह के संयोग है जिसकी वजह से ये साफ पता चल रहा है, साफ संकेत मिल रहे हैं कि किसी भी हाल में बीजेपी ये चाहती है कि अब नीतीश कुमार रहेंगे एनडीए में तो हमारी शर्तों पर रहेंगे, नीतीश कुमार को अनदेखा करके बीजेपी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएगी, सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ बीजेपी का फायदा हो इस रणनीति पर काम करेगी। और 74 सीटों ने बड़ा हौसला बढ़ाया है बीजेपी का, और नीतीश कुमार की मुश्किल की वजह यही है। तो बहुत साफ है कि बहुत क्लियर मैसेज है बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को, शर्तें बीजेपी की होंगी, नीतीश कुमार एनडीए में रहना हो तो रहें, नहीं रहना हो तो ना रहें। हाँ, हालांकि अभी तक खुलकर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा मानकर चलिए कि बंगाल चुनाव से अगर बीजेपी निपट गई तो फिर नीतीश कुमार को ही निपटाना है। ये टास्क बीजेपी के नेताओं को शायद दे दिया गया है, या फिर नेतृत्व की तरफ से बीजेपी को दे दिया गया है, बिहार बीजेपी को। तो चलिए, रातों रात देख लिया आपने कि बीजेपी ने इशारों में नीतीश कुमार को बता दिया है कि अगर आपको हमारे साथ रहना है तो हमारे शर्तों के मुताबिक आपको चलना होगा। जिस तरह से बीजेपी की लगातार जीत हो रही है, चाहे हैदराबाद निकाय चुनाव की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव की बात करें, लगातार जीत से उत्साहित है बीजेपी, और इसी को लेकर के बिहार में अप्रत्याशित विवाद बढ़ता जा रहा है, तल्ख बढ़ती जा रही है बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच। अब ये रिश्ता क्या कहलाता वाला सीन हो गया है, देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। रातों रात में यही देखा आपने कि क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में। जाग जाइए, रातों रात आप देख रहे हैं, रजाई के अंदर से हो या फिर बाहर से हो, लगातार आपको रातों रात में बिहार की राजनीति में क्या खिचड़ी पक रही है ये आपको दिखाया जाता है, और लगातार आप देखते रहें। अगर आपको कुछ लगता है कि कमेंट में कुछ लिखा जा सकता है तो लिखिए, बताइए हमें कैसा आपको बदलाव चाहिए, कुछ क्या चाहिए। इंटरेस्टिंग चीजें लगातार लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।